हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 6th क्लास के एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं और हम सन के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। कितने प्लैनेट जो हैं एक राउंड कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मरकरी जो सबसे पास है सन के पास, जो मरकरी जिसे 58 डेज में पूरा करता है एक राउंड जो होता है सन का। तो 58 राउंड्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये मरकरी सबसे फर्स्ट प्लैनेट है। ये सन के बहुत ही क्लोज होता है और अपने एक्सेस में मतलब अपनी धुरी पर जो है गोल गोल जैसे लड्डू होता है ना, तो वैसे अपने एक्सेस पे एक जो राउंड होता है अपने घूमना 88 डेज में जो है सन का एक चक्कर पूरा करता है और वन इस पे अपने एक्सेस में 59 डेज में पूरा करता है। और हमारा जो सेकंड प्लैनेट है वीनस इसे जो होते हैं पृथ्वी के मतलब सिस्टर भी कहा जाता है, अर्थ के जो सिस्टर भी कहा जाता है। और ये एक अराउंड जो है 250 डेज में पूरा करता है। एक अराउंड सन के चारों 225 डेज में ही पूरा करता है। ये देखिए अपने एक्सेस में 108 डेज में पूरा करता है। और हमारी जो अर्थ है, थर्ड प्लैनेट अर्थ है, तो ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज। ये जो अर्थ है सन के अराउंड 365 डेज में पूरा करता है। ये 365 डेज में पूरा करता है। फिर हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स जो है वन अराउंड जो होता है 687 डेज में पूरा करता है। और हमारा फिफ्थ इन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आप भी इसको रिवाइज कर लीजिए। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 जो प्लैनेट हैं ये इनर प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ये वेरी क्लोज टू सन। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? ये जो होते हैं गैसेस से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर है। फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर है। ये जो है एक राउंड जो होता है जुपिटर, एक राउंड ये जुपिटर है। जुपिटर 11 मंथ अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स में ये पूरा करता है। हमारा जो 6th प्लैनेट है सैटर्न, ये 29 ईयर्स में 5 मंथ में पूरा करता है। सैटर्न जो है कितने ईयर्स में? 29 ईयर्स में पूरा करता है। और हमारा 7th प्लैनेट है यूरेनस है। ये 84 ईयर्स में पूरा करता है यूरेनस जो है। और हमारा 8th जो प्लैनेट है नेपच्यून है, ये 164 ईयर्स में पूरा करता है। हमने देखा सबसे पहले प्लैनेट जो है मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, और वेरी क्लोज टू सन कितने डेज में पूरा करता है? 88 डेज में पूरा करता है। और हमारा जो सेकंड हमने वीनस देखा वो कितने 25 डेज में, 225 डेज में। अर्थ में पता ही है 365 डेज में पूरा करता है। और मार्स 687 डेज में पूरा करता है। जुपिटर जो है अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स में पूरा करता है। सैटर्न जो है 29 ईयर्स में पूरा करता है और ये 84 ईयर्स में पूरा करता है। 84 ईयर्स में। और ये 164 में ईयर्स में पूरा करता है। मरकरी जो आपने फिर से राइज कर लीजिए, मरकरी 88 डेज में पूरा करता है। मरकरी 88 डेज में पूरा करते हैं 255 डेज में। अर्थ जो है 365 डेज में। जुपिटर 12 ईयर्स में। और ये सैटर्न जो 29 ईयर्स में पूरा करता है, 29 ईयर्स में। और यूरेनस 84 ईयर्स में पूरा करता है। और नेपच्यून जो है 164 ईयर्स में पूरा करता है। जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, जो 4 प्लैनेट है, ये वेरी वेरी फ्रॉम द सन्स, ये बहुत ही दूर है सन से, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो हक्स प्लैनेट ये बहुत ही बड़े होते हैं। प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये इनकी खास बात क्या है कि ये बहुत ही दूर होते हैं और बहुत ही बड़े आकार में होते हैं। इनमें रिंग्स पाई जाती हैं और ये किससे? लिक्विड और गैसेस से मिलकर बने होते हैं। लिक्विड और गैस से मिलकर बने होते हैं। अब हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं। तो सबसे पहले हम सन के बारे में देखते हैं कि सन क्या है, सन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। द सन
इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है सोलर सिस्टम के सेंटर में, हमने देखा सेंटर में रहता है। इट इज हग एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये किससे मिलकर बना है? बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस इसमें है। और इट्स प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द बाइंडिंग द सोलर सिस्टम, जिसके द्वारा जो फोर्स लगाते हैं, इसीलिए जो सारे प्लैनेट्स है एक मतलब ग्रेविटेशन महसूस करते हैं। इसीलिए चारों जो मतलब सारे जो 8 प्लैनेट हमने देखा, इसीलिए इनके चारों मूव करते हैं। बिकॉज क्या? ग्रेविटेशन की वजह से। जैसे कोई चीज़ अगर ग्रेविटेशन होती है, जैसे चुम्बक, आप मैग्नेट ले लो, मैग्नेट ये चीज़ें कहीं भी रखी होगी, जैसे लोहा वगैरह कहीं पे रखा होगा तो अपने आकर्षित करता है, बिकॉज किसी उसमें ग्रेविटेशंस है। इसी तरह जो सन है उससे बहुत ही ज़्यादा गैसेस, हॉट गैसेस हैं, बहुत ही बड़ा है, तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से सारे जो प्लैनेट है उसके चारों ओर मूव्स करते रहते हैं। द सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र सोर्स है लाइट का। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्प्लेट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज अ फॉर अवे फ्रॉम द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अब हमें सन हमारे इतनी गैसेस होने के बाद भी हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा हीट हमारे अर्थ में नहीं आती, बिकॉज सन भी हमारे अर्थ से तब भी बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। और प्लैनेट्स के बारे में हम देखते हैं, कितने प्लैनेट्स हमने देखा, 8 प्लैनेट्स है। दे आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमने देखा 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमने ये सारे प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देखी। तो ये आप इसको लर्न भी कर सकते हैं कि कैसे हम इन प्लैनेट्स को याद करें। तो आप देख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। देखो माय से क्या हो जाएगा, माय से सबसे पहले देखो, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नट्स से क्या होगा? नेपच्यून। एस से क्या? यूरेनस हो जाएगा। सैटर्न से सैटर्न। जी से क्या होगा? जुपिटर। एम से क्या हो जाएगा? मार्स। ई से क्या होगा? अर्थ होगा। वी से क्या होगा? वीनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने देखा कि 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड प्लैनेट। हमने देखा कि 8 प्लैनेट है जो सन के चारों ओर मूव्स करते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। उनका जो रास्ता एक फिक्स्ड है, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। मतलब जो मरकरी के बाद क्या? वीनस आएगा, तो मरकरी अपनी ही कक्षा में घूमे, वीनस उसकी ऑर्बिट्स में नहीं आ सकता है। तो मतलब उनका फिक्स्ड एक एरिया है। दिस पाथ आर इलोंगेटेड। जो रास्ता को है उसे इलोंगेटेड बोलते हैं, इलोंगेटेड। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्हें ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी बहुत ही पास है सन के, नियरेस्ट टू द सन। इट्स टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये अपने कक्षों को 88 डेज में पूरा कर लेता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है। वीनस इज कंसाइडर्ड एज अर्थ ट्यून्स बिकॉज इट्स साइज शेप आर वेरी मच टू सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। हमने देखा वीनस जो कंसाइडर्ड है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है अर्थ, इसीलिए इसे सिस्टर भी बोला जाता है, बिकॉज इसका साइज शेप बहुत ही सिमिलर है, अर्थ से मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वॉज आल्सो कंसाइडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर इट in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that the Pluto, like other celestial objects since 2003 discovered in the recent past, may be called the dwarf प्लैनेट से। जो प्लूटो 2006 में प्लूटो जो है प्लैनेट की इसमें नहीं आता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है। और जो ड्वार्फ प्लैनेट है इसको एक इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान 2006 में हुई थी, जो इसको अब इसे प्लूटो को जो है प्लैनेट की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। जो हमने देखा क्या है, जो थर्ड है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। हमने देखा मरकरी, वीनस, वीनस के बाद क्या, अर्थ। तो द अर्थ इज द अर्थ is the third nearest planet to the sun in size, is the fifth largest planet है। ये nearest sun के है और size में कौन सा fifth planet है। it is a slightly flatted at the poles, ये जो है poles में flat है, that's why the shape as a described as a zooid, इसको इसके zooid से भी बोलते हैं। zooid means an earth like shape। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, तो हम उसे पढ़ते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गैजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी दैट द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। Aryabhatta was a famous astronomer of the ancient India. He said that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe। हमने देखा कि हमेशा से ह्यूमन जो क्या है कि हमने आकाश में, स्काई में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हमेशा ही कोशिश करता है कि जानने कि वहाँ पे क्या है। आर्यभट्ट जो हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे रहे, उन्होंने बहुत ही पहले बता दिया, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो मून और प्लैनेट्स हैं वो किसकी वजह से लाइट और प्रकाश चमकते हैं। वो सन में जो लाइट्स पड़ती है, जो सन पे उन पे लाइट पड़ती है, इसके द्वारा वो रिफ्लेक्ट होते हैं, उनकी खुद की लाइट और एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही पहले उन्होंने आर्यभट्ट जो थे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वो बता दिए थे। आज पूरा वर्ल्ड जो है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में, मतलब उसकी खोज करने के बारे में जान रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, किस इसका प्लैनेट्स का कैसे फॉर्मेशंस होता है, इन सब चीज़ों को जान रहे हैं वहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना देखते हैं चैप्टर। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली टू द अर्थ। जो सबसे हमारा अर्थ है, एक अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि वाटर्स है, एयर्स है, सॉइल्स है, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है हमारे अर्थ में। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, हमारी ना ही अर्थ ना ही बहुत ही ठंडी है, ना ही तो बहुत गर्म है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे क्या है, वाटर है, एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइव, जो बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, बहुत ही यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में। इस वजह से यहाँ पे एयर होने की वजह से वाटर में बहुत ही यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में। फॉर द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स अ 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट्स इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। हमारे जो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है बिकॉज इसका जो 2/3 पार्ट सर्फेस है वो किससे, वाटर से कवर है, इसलिए हम आकाश से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। अब हम देखते हैं मून के बारे में पढ़ेंगे। मून के बारे में क्या है, यहाँ पे नील स्टॉर्म के बारे में बताया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड है। नील स्टॉर्म वॉज द फर्स्ट मैन टू द स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969 फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। जो नील स्टॉर्म थे फर्स्ट ऐसे ह्यूमन थे जो उन्होंने चंद्रमा पे क्या कदम रखा था, कितने 21 जुलाई 1969 को। आप लोग भी फाइंड करिए कौन कौन से हमारे इंडियन ह्यूमन्स हैं जो क्या मून पे जा चुके हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, जो मून है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून, इट्स डायमीटर इट्स ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इट्स अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ अ
दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, इसका डायमीटर कितना 1/4, दैट द ऑफ द अर्थ, बहुत ही छोटा है अर्थ से। इट इज अपीयर सो बिग बिकॉज, ये बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लानट देन आउटर सेलेस्टियल बॉडी, ये बहुत ही अर्थ के पास इसलिए बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। इट इज अबाउट 3 kilometers away from us. Now you can compare this distance of the earth from the sun. आप इसे कंपेयर कर सकते हैं अपने सन से कितनी दूरी पर हैं। एंड दैट फ्रॉम द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। ये जो है मून कितने 27 days में जो है अर्थ का 1 अराउंड पूरा कर लेता है। इट्स टेक एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, और सेम टाइम पे अपने एक स्पिन अपने मूव्स पे एक और घूम जाता है, अपने अक्ष पे एक बार घूम जाता है। As a result, only one sided of the moon is visible to us on the earth। इसलिए इस मून का केवल हमें वन साइड ही विजुअल होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशनल फेवरेबल फॉर लाइफ, मून में लाइफ के लिए कंडीशनल फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ द माउंटेन्स, प्लेन एंड डिप्रेशंस, वहाँ पे क्या है माउंटेन्स है, प्लेन एंड डिप्रेशंस है ऑन its surface these cast shadows on the moon's surface। Look at the full moon and observe these shadows। आप इसे, आप जो मून माउंटेन्स हैं और डिप्रेशन है, आप उसे कब देख सकते हैं, जब फुल मून होगा तो आप उसकी छाया इसमें देख सकते हैं फुल मून में। आप कब फुल मून कब आता है, आप जब मैंने बताया था ना, आप उसे लर्न करिए। फिर एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड अपार्ट फ्रॉम द स्टार, ये स्टार का ही अपार्ट है। अपार्ट ऑफ द stars, planet and satellite, apart from the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which is also move around the sun। ये बहुत ही छोटी बॉडीज हैं जो सन के चारों राउंड्स करती हैं, मूव करती हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। ये क्या है, ये इस बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। जो बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर, उन्हीं के बीच पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। ये जो कैसे बने होंगे एस्ट्रॉइड, जो एस्ट्रॉइड तब बने होंगे जब किसी प्लैनेट का एक्सप्लोर्ड हुआ, कोई प्लैनेट जो टूटा होगा उसका छोटे छोटे टुकड़े हो वहाँ पे हुए होंगे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे बने हुए हैं छोटे। जब बहुत ही पहले मेट्रॉइड्स क्या हैं, द स्मॉल पाइसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। ये बहुत ही स्मॉल पीसेस हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम सन के राउंड चक्कर लगाते हैं, जिन्हें मेट्रॉइड्स बोला जाता है। समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर the earth and tend a drop open। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop open। It's during these processes, due to friction with the air, they get heated up and burn। Sometimes जो होते जो meteoroids होते हैं अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें जलने लगते हैं, हीट इन अ बर्न। इट्स कॉज अ फ्लैश लाइट, और जिसके जलने से क्या बहुत ही ज़्यादा फ्लैश लाइट बहुत ही ज़्यादा इमिटेट करते हैं ये। समटाइम्स अ मेट्रोइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होलो। समटाइम्स जो मतलब बहुत ही जले ही, ये बहुत ही बर्न हुए ही अर्थ पे आ जाते हैं, बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देते, हॉलो बहुत ही गड्ढा कर देते, बहुत ही बड़ा। Do you see a which is a broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने आसमान में बहुत ही वाइट ग्लोइंग पाथ देखा है? वाइट मतलब वाइट कलर का जो प्रकाश आपने स्काई में देखा है, क्लियर स्टारी नाइट, बहुत ही जब अच्छी रात हो, क्लियर आसमान साफ हो। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। ये क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार, ये बहुत ही बड़ा क्लस्टर होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का। दिस बैंड इज अ मिल्की
This band is a Milky Way galaxy. Figure 1.6. Our solar system is a part of the galaxy. जो हमारा solar system, our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imaged to be a river of light flowing in the sky. Thus it was named आकाश गंगा. इसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा. A galaxy is a hug system. A galaxy is a hug system. Billions, बहुत ही बड़े गैलेक्सी, बहुत ही ज़्यादा मिलियन ऑफ स्टार होते हैं. दस वॉज द नेम्ड आकाश गंगा. अ गैलेक्सी इज अ हग सिस्टम बिलियंस ऑफ स्टार. इससे बहुत सारे गैलेक्सी, बहुत सारे स्टार्स होते हैं. ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें एक्सरसाइज हम करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है अब हम उसको क्या एक्सरसाइज करेंगे. आप एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए, जिससे हम सारे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छी तरह उन्हें सॉल्व कर पाते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.